Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। सरकार के द्वारा स्थापित लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की इस पीरियड की शुरुआत करने में जा रहा हूँ, जो कि हमारी 10th कक्षा की पहली पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट के तीसरे चैप्टर में से है, जिसका नाम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का है। पिछले पीरियड में हमने टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के पहला पार्ट जो है फर्स्ट फ्लाइट, उसको विस्तृत तौर पे डिस्कस किया था। उसको विस्तृत तौर पे मैंने आपको समझाया था। आज जो फर्स्ट फ्लाइट का टू स्टोरीज अबाउट फर्स्ट फ्लाइंग का जो सेकंड पार्ट है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसका नाम है ए ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरो प्लेन। पहली बात तो एक चीज हमें ये समझनी चाहिए कि जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तो आपको शब्द का उच्चारण सही रूप से समझना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि एरोप्लेन की स्पेलिंग जो है ये लिखी जाती है, लेकिन वास्तव में ये स्पेलिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार या ब्रिटेन लैंग्वेज को इंग्लिश के अनुसार, अगर आप बात करें ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार, तो इसको एरोप्लेन नहीं बल्कि एयरप्लेन बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा एरोपोर्ट नहीं होता बल्कि एयरपोर्ट होता है। इससे आगे चलते हुए हम ये समझेंगे कि जो ब्लैक एरोप्लेन है, इन दिस चैप्टर ऑथर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। लेखक जो है वो अपने अनुभव इसमें बांट रहा है, अपने विचार, अपने जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इन दिस चैप्टर, इस पार्ट में लेखक जो है इज फ्लाइंग इन हिज प्राइवेट जेट DS-088 डाकोटा। लेखक जो है अपने पर्सनल जेट या विमान में उड़ रहा है ओवर फ्रांस। कहां पे उड़ रहा है? फ्रांस। फ्रांस के ऊपर उड़ रहा है। इट मींस ही इज फ्लाइंग ओवर फ्रांस। फ्रांस के ऊपर उड़ रहा है बिकॉज ही इज गोइंग टू इंग्लैंड। लेखक कहां जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। एंड नाउ टाइम व्हेन ऑथर इज फ्लाइंग, जब लेखक उड़ रहा है, टाइम इज अबाउट 1:30 AM। 1:30 AM यानी कि सुबह के लगभग 1:30 बजे है, जब लेखक अपने प्राइवेट जेट में या प्राइवेट विमान में उड़ रहा है, जिसका नाम DS-088 है। एंड ही इज गोइंग टू इंग्लैंड एंड ही इज 150 किलोमीटर बिहाइंड फ्रॉम पेरिस। पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर दूर लेखक है। ठीक है। एंड द स्टार नाइट इज वेरी स्टारी। जब लेखक उड़ रहा है अपने प्राइवेट जेट में इंग्लैंड जाने के लिए, फ्रांस के ऊपर उड़ रहा है, वो रात जो है काफी साफ है, मौसम साफ है, एंड रात में तारे जो हैं वो साफ रूप से निकले हुए हैं। बट सडनली, परंतु तुरंत, ब्लैक क्लाउड्स केम देयर लाइक ह्यूज माउंटेन्स। जो काले बादल थे वो आए, जिसके समान काले बादलों की आकृति जो थी वो पहाड़ के समान उत्पन्न हुई। एंड ऑथर वाज कॉट इन स्टॉर्म। लेखक जो था वो गुम हो चुका था किसमें? स्टॉर्म में या टेम्पेस्ट में। आपने विलियम शेक्सपियर का नोवेल भी पढ़ा होगा, टेम्पेस्ट है नोवेल। वैसे टेम्पेस्ट का मतलब तूफान होता है, स्टॉर्म का सिनोनियम टेम्पेस्ट होता है। तो हमने ये समझा कि लेखक जो है वो उड़ रहा था, बट सडनली द वेदर चेंज्ड एंड ह्यूज क्लाउड्स ऑफ माउंटेन केम देयर एंड ऑथर वाज कॉट इन स्टॉर्म। लेखक जो था तूफान में घिर चुका था। बट बिफोर दिस, इससे पहले, ऑथर कॉल्ड इन पेरिस कंट्रोल रूम। ऑथर ने जो था पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल किया एंड दे टोल्ड डायरेक्टेड हिम, इंस्ट्रक्टेड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज नॉर्थ। उन्होंने उससे 12 डिग्री मुड़ने के लिए कहा। इसके अलावा ऑथर वाज कॉट इन स्टॉर्म एंड व्हाट हैपेंड इन द स्टॉर्म वी विल सी इन द सेकंड पार्ट। हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि तूफान में ग्रस्त होने के बाद लेखक के साथ क्या हुआ।
क्लाउड्स वर लाइक बिग ह्यूज माउंटेन्स, जो ब्लैक माउंटेन्स, जो तूफान बादल थे वो काले एवं बड़े प्रतीत हो रहे थे पहाड़ के समान। एंड ऑथर वाज अनेबल टू सी आउटसाइड, लेखक जो था असक्षम था किसी भी चीज को देखने में। एंड हिज इक्विपमेंट्स, जो उसके इक्विपमेंट्स थे, इक्विपमेंट्स क्या थे लेखक के? कॉम्पास, दिशा बताने वाला यंत्र, रेडियो, फ्यूल टैंक। सो व्हेन ऑथर वाज इन द स्टॉर्म, जब लेखक तूफान में था, हिज इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स वर डेड, वर जस्ट डेड, वे काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज कॉम्पास वाज मूविंग राउंड एंड राउंड। जो कॉम्पास दिशा बताने का यंत्र था वह गोल गोल घूम रहा था क्योंकि वो खराब हो चुका था। रेडियो वाज नॉट वर्किंग, सो ही इज अनेबल टू कनेक्ट विद कंट्रोल रूम, अनेबल टू कनेक्ट टू कंट्रोल रूम, वह नियंत्रण कक्ष से संपर्क नहीं कर पा रहा था। एंड फ्यूल टैंक, in fuel tank the fuel was left only to fly the Dakota only just for 5 to 10 minutes, 5 से 10 मिनट तक उड़ सकता था विमान, केवल उसमें इतना ही फ्यूल या ऑयल बचा हुआ। But when the author was in the storm, जब लेखक तूफान में था, he saw another aeroplane, उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसका रंग कैसा था? काला था। Aeroplane was looking black, विमान जो था वो काला दिख रहा था, because he was caught in storm, वह तूफान में था। So author saw a black aeroplane who didn't have any light, जिसमें कोई भी रोशनी या लाइट नहीं थी। So author इसके अलावा, besides this, इसके अलावा पायलट ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, जो काले विमान का पायलट था, he waved his hand, उसने अपने हाथ को हिलाया to call author, author को बुलाने के लिए। and author followed black aeroplane, लेखक ने पीछा किया किसका? काले विमान का, like an obedient child, एक आज्ञाकारी बच्चे के समान, so that he might come out of the storm, ताकि वह तूफान से बाहर आ सके। and actually this happened, यही घटित हुआ। लेखक followed that aeroplane, जो पायलट था, पायलट followed that aeroplane, जो पायलट था उसने उसी विमान का पीछा किया। and that author came out of the storm, इस तरह से लेखक जो था वो विमान से बाहर आया। now अब author want to thank, लेखक जो था वो धन्यवाद करना चाहता था किसका? the pilot of the black aeroplane, जो काले विमान का परिचालक था। why? because he saved his life, क्योंकि उसने उसके जीवन को बचाया था। so like this, इस तरह से he came to the control room, वह कंट्रोल रूम में आया। and he asked the woman who was sitting on the chair in the control room, उसने उस औरत से पूछा जो कंट्रोल रूम के नियंत्रण कक्ष की कुर्सी पे बैठी हुई थी, that who was the pilot, कि वो पायलट कौन था? who was flying the black aeroplane in the previous night, कि जो पिछली रात को काले विमान को उड़ा रहा था। she started laughing when she heard this, उसको हंसी आई, किसको? woman in the control room, जो औरत नियंत्रण कक्ष में थी। and author was very surprised to see this, लेखक काफी हैरान था इस चीज को देख के। and after smiling, laughing, हंसने के बाद she answered, उसने जवाब दिया that in previous night no aeroplane was flying except your, कि और कोई विमान नहीं उड़ रहा था आपके विमान के अलावा। it means लेखक को तूफान से बाहर निकालने वाला कौन था? लेखक का खुद का डर था। यहाँ पे आगे जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें डट के उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कठिनाई अगर हमारे सामने होती है तो हमें कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से उस कठिनाई से बाहर निकलने का साधन या तरीका प्राप्त होता है, जो हमें संकेत के तौर पे प्राप्त होता है। और विद्यार्थी जीवन में तो बच्चों बहुत सी समस्याएं आती हैं,
किंतु विद्यार्थी जीवन का सच्चा महत्व, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो होता है एक सोने के समान होता है, और परिश्रम रूपी आग में सोने को जितना तपाओगे उतना ही विद्यार्थी जीवन सफल होगा। इस तरह से ये जो आज का हमारा पीरियड था, ये टॉपिक था ब्लैक एरोप्लेन का, ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको समझाया है, आपको विस्तृत तौर पे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने विचारों को डालना, कमेंट बॉक्स में कोई त्रुटि या कमी रही हो तो अपने विचार मेरे को बताना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह से। अगले चैप्टर जो है आपका ए डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक, 4th चैप्टर को डिस्कस करते हुए, और ग्रामर के आपके जो टॉपिक्स हैं वो रेगुलर चल रहे हैं। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।